CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। खबर में आगे बढ़ने से पहले इस न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुद्दा वही, बिजली का निजीकरण। अब तो ये भी पता चल रहा है कि चंडीगढ़ शहर में जो कम्युनिटी सेंटर है यानी सामुदायिक भवन है, इसको भी निजीकरण करने का एजेंडा इस बार नगर निगम में आ रहा है। तो क्या सब कुछ निजीकरण हो जाएगा? क्या चंडीगढ़ शहर की जनता की जो अंतरात्माएं हैं वो मर चुकी हैं? क्या जनता में अब खून और पानी कुछ भी नहीं रहा? ऐसी ही परिस्थिति को लेकर के हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता विक्रम चोपड़ा जी से। आखिरकार क्या हो गई यहाँ की जनता को, जो कि सच बोलने में भी उन्हें गुरेज है। लड़ाई लड़ना तो दूर, बोलना भी उनके लिए एक मुश्किल सा काम हो गया है। क्या उन्हीं की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी? मधुकर जी, पहले तो आपका नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को भी नमस्कार कहता हूँ। इसमें कोई गुरेज नहीं है। भी जनता जो चंडीगढ़ की है वो बहुत ही या तो आरामप्रस्त हो चुकी है या उनको अपने हक की लड़ाई लड़ना आता नहीं है। बाकी जहाँ तक है कांग्रेस पार्टी का सवाल, यहाँ के चाहे MP साहब हैं हमारे मनीष जी, वो अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1.5-2 महीने से पूरी अपना लोकसभा में जाके अपने क्वेश्चंस चंडीगढ़ की जनता के हक के उठाते रहे हैं। और हमारे जो प्रधान हैं HS लक्की जी, उन्होंने देखा होगा आपने कई एजिटेशनों में भाग लिया। अलग अलग स्तर पे हमारे वर्कर्स जो हैं या हमारे जो नेता हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो इस मुद्दे को उठा के बहुत संजीदगी के साथ चले हुए हैं। और आपने देखा होगा सेक्टर 22 में नेहरू पार्क के सामने पिछले 4 दिनों से जो एक हंगर स्ट्राइक चेन इसके अगेंस्ट की हुई है। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना, अपने हक की लड़ाई लड़िए। हमारा तो कर्तव्य है और हम ये लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी और लड़ती आई है। हमेशा जो जनता के हक की बात है वो हम करेंगे। और मैं HS लक्की जी को बहुत ही उनकी सराहना करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या जितने भी और नेता हैं, उन्होंने सभी को मतलब ये आदेश दिया है कि अपने अपने वार्ड में अपने अपने एरिया में इस मुद्दे को उठाएं और जनता को जागरूक करें। बाकी जो रही आपने बोला अभी कम्युनिटी सेंटर की, वो मेरे को नहीं पता अभी मेयर साहब ऐसा ये एजेंडा क्यों लेके आए हैं, जबकि एक जो कम्युनिटी सेंटर का मतलब ही ये होता है अभी कम्युनिटी के लिए सुविधा देना। तो कम्युनिटी सेंटर को प्राइवेटाइजेशन करने का तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी का मतलब ही ये है कि वो जहाँ एरिया में बना है उस एरिया की जो कम्युनिटी है उसको वो सुविधा प्रदान करना। क्योंकि वहाँ से हम इनकम का जरिया नहीं बना सकते, क्योंकि जो जनता ऑलरेडी, चाहे वो आपका वाटर बिल आता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, चाहे रोड्स हैं, चाहे हर एक जगह पे टैक्स दे रही है। तो कम्युनिटी सेंटर बनता ही जनता की भलाई के लिए होता है और कम्युनिटी के लिए होता है, ताकि वो वहाँ अपने कार्यक्रम कर सके और वहाँ की जनता वहाँ पे कोई भी अगर फंक्शन करना चाहे, या रेजिडेंट वेलफेयर है या लेडीज़ विंग है या जो भी है वहाँ पे, या बुजुर्ग हैं उनके लिए लाइब्रेरी या जिम, ये सारी सुविधा देनी चाहिए अगर इनको करना ही है। सर, मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि जब जनता बोलेगी नहीं, उसमें पानी और खून है ही नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ निकलती ही नहीं, तो एक एक करके सभी को निजीकरण कर देना चाहिए अगर ऐसी ही जनता यहाँ पे है। नहीं, ये आपकी मैं बात से भी सहमत हूँ। जनता को अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए। हर एक मुद्दे पे अगर जनता चुप करके बैठेगी, नो डाउट पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व होता है भी उनकी आवाज़ जनता की आगे लेके जाए, पर वो तभी अच्छे से आगे लेके जाते हैं अगर जनता साथ जुड़े। मैं तो सर भी जितनी भी चंडीगढ़ की वेलफेयर काउंसिल्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर काउंसिल और जितने व्यापार मंडल के इंडस्ट्रियल, सबको ये आग्रह करूँगा, ये जो बिजली का निजीकरण कर रहा है ये किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी समुदाय के अगेंस्ट नहीं, ये पूरे चंडीगढ़ को, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला है, जो भी चाहे एक बल्ब भी जलाता है उसके ऊपर
इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उनको हमारा साथ देना चाहिए, हमारे साथ एजिटेशन में जुटना चाहिए और अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर लेना चाहिए। बड़ी हैरानी है कि यहाँ पे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सैकड़ों की संख्या में है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ये अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं छोटे या बड़े उनके अलग अलग एसोसिएशन हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठती जिससे ये लगे कि जनता अभी मरी नहीं है, यानी उसकी अंतरात्माएँ जो वो मरी नहीं है, जिंदा है, ये महसूस ही नहीं होता। आखिरकार जागरूकता आप लाएंगे कैसे? जैसे आपने एमपी साहब की बात कही, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, क्या बस इतना ही होता है कि आप पार्लियामेंट में बात उठाइए? शहर के लिए और कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको लगता है कि पार्लियामेंट में बात उठाने भर से कोई काम हो जाएगा कि उनको भी जागरूकता लाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? एमपी साहब को, जो यहाँ नए एमपी आए हुए हैं, मनीष तिवारी जी। देखो, मनीष तिवारी जी अपना दायित्व बहुत अच्छे से जानते हैं। जो उनका फ़र्ज़ है जनता की आवाज़ उठाना पार्लियामेंट में, वो वहाँ पे उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा एक एमपी के लिए और एक मेयर के लिए जो चंडीगढ़ का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भागीदारी होनी चाहिए। उनको गवर्नर साहब को या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्फिडेंस में लेके हर एक चीज़ को, कोई भी मुद्दा चाहे हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा, चाहे वो चंडीगढ़ की भलाई के लिए है या चंडीगढ़ के कोई निजीकरण के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे पूछ के आगे ये बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो मनीष जी तो जो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, अब वो मेरा ख्याल परसों की जो हमारी ये हंगर चेन चल रही हैं उसमें भी अपना योगदान देंगे। और हमारे एचएस लक्की जी जो हमारे प्रधान हैं, उनके साथ उनकी डे टू डे बात हो रही है इस मुद्दे के ऊपर, और वो गंभीरता से इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं। आपके पास कोई रास्ता है या कोई ऐसा संसाधन है जिससे जनता की जो अंतरात्मा है, सो गई या मर गई, उसको जगाने के लिए कुछ है आप लोगों के पास, यानी कांग्रेस के पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी? देखो, जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। जादू की छड़ी तो यही है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, एचएस लक्की जी ने अपने हर एक काउंसलर को, हर एक वर्कर को, उनको ये रिक्वेस्ट की है भी आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक करें। इवन हमने मंदिर में जाके, जो मंदिर के प्रधान हैं, गुरुद्वारा साहब के प्रधान हैं, उनके साथ भी जाके बात की है भी ये सारे पब्लिक का मुद्दा है, आप पब्लिक को आप हमारा साथ दीजिए, अवेयर कीजिए ताकि अपने हक की लड़ाई लड़े। ये कोई निजीकरण यहाँ होना ही नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी विभाग का जितने पैसों में मैंने सुना कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो रेंट, अगर प्रॉपर्टी जो इनकी चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि उसका रेंट भी उससे कई करोड़ों में बनता है। बिल्कुल, जिस तरह से बिजली विभाग प्रॉफिट में है, यहाँ पे जो सरकारी होटल हैं वो करीब करीब वो घाटे में है। लेकिन जो घाटे वाला सौदा है उसके निजीकरण के लिए अभी तक कोई चर्चा नहीं है, जबकि प्रॉफिट वाले जो चीज़ें हैं उस पर ज़रूर चर्चा हो रही है, उसको निजीकरण ज़रूर करें। मैं आपको यही कहने वाला था, कम्युनिटी सेंटर से बेटर तो जो चंडीगढ़ सिडको के पास 4 होटल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद चंडीगढ़ जो लेक क्लब पड़ा है, पहले उसकी प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए, जो जहाँ पे लोगों को सुविधा हो। चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और कम्युनिटी सेंटर को तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिटी के लिए बनता है और उसका नाम भी इसीलिए कम्युनिटी सेंटर रखा गया है। इनको ऑफिसर्स को चाहिए, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना कांग्रेस नेता विक्रम चोपड़ा जी को, और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि अगर जनता की अंतरात्माएँ मर चुकी हैं या सो गई हैं तो जाग जाएं, नहीं तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने हक की लड़ाई लड़ें, कांग्रेस के साथ दें, ताकि हम बहुत मजबूती से हमारे प्रधान जो एचएस लक्की जी आपके हक की लड़ाई को आगे लेके जाएं और इस निजीकरण को हम बचा सकें। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ना आपका हक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।